तो वेलकम टू केबीएस क्लासेस खान बिजनेस स्ट्रेटजी में स्टूडेंट हम लोग कोरिलेशन चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हम लोग अब तक एक लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको पहले लेक्चर में कोरिलेशन के बारे में मैंने बताया था। कोरिलेशन होता क्या है, इसके मीनिंग्स क्या होते हैं, इसके संबंध में कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन मैंने बताया था। कोरिलेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, कोरिलेशन के टाइप्स क्या होते हैं, ये सारी बातें अब तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर दूसरे में कोरिलेशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। कोरिलेशन का फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, जिसमें आज हम लोग बेसिकली अगर बात करें तो हम लोग क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन। क्या पढ़ने वाले हैं, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। इस टॉपिक से कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सारे यूनिवर्सिटी में लगभग एक सवाल तो ज़रूर पूछता है। वैसे पूरा चैप्टर तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्पेशली इसमें अगर जो पढ़ने हैं वो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट और एक मिलेंगे आपको स्पीयरमैन, जिसको हम लोग बोलते हैं रैंकिंग मेथड कोफिशिएंट। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट पेन कॉपी लेके बैठिएगा, जुट जाइएगा, मज़ा आने वाला है क्लास स्टूडेंट, ध्यान से समझेंगे। और स्टूडेंट आज आपको हम होमवर्क भी देंगे, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा आपको, और 1-2 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। मैं आपको आज होमवर्क देंगे, इसका आंसर आपको देना है कमेंट करके। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो आइए समझते पहले कार्ल पियर्सन साहब के बारे में। देखिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध ज्ञात करने की विधि, कि मेथड ऑफ डिटरमाइन ऑफ कोरिलेशन, द कोरिलेशन, कि सहसंबंध को ज्ञात करने की कौन सी विधि है। जो सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात करें स्टूडेंट, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका है वो है कार्ल पियर्सन। ध्यान के स्टूडेंट, क्या कर रहा है, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है स्टूडेंट, ये गुणांक बोलते हैं इसको, ठीक है। सहसंबंध गुणांक जिसको बोलते हैं कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये पूरा नहीं, इनकम्प्लीट है। हम लोग इसमें डायरेक्टली स्टूडेंट पढ़ने क्या वाले हैं, ध्यान रखिएगा। आज ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं और डायरेक्ट मेथड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्रत्यक्ष विधि। ये हम लोग टॉपिक आज का कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा, हाँ, तो सबसे पहले ये जो फार्मूला था इस चैप्टर में, वो थे कार्ल पियर्सन एक संख्या शास्त्री थे, जिन्होंने अपना एक नियम कानून, एक सिद्धांत बनाया था, और इन्हीं के नाम को जोड़ दिया गया था, क्योंकि इन्होंने इसको क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। कार्ल पियर्सन साहब ने क्या किया था, इस फार्मूले को डिराइव किया था, जिसके कारण इनका नाम जोड़ दिया गया, बन गया कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसमें आपको मालूम होगा कि कार्ल पियर्सन के अंतर्गत कोरिलेशन ज्ञात करने के लिए हम लोग आर निकालते हैं। यहाँ पे स्मॉल आर का प्रयोग होता है। आर बराबर कराएं समेशन एक्स माइनस एक्स बार, ये एक्स सीरीज के लिए हो गया, और ये कह रहा है वाई माइनस वाई बार, ठीक है स्टूडेंट, वाई माइनस वाई बार अपान रूट में करा है समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये एक्स सीरीज के लिए, और ये क्या हो गया, वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। स्टूडेंट इसको थोड़ा सा अगर हम तोड़ दें यहाँ पर, इसको थोड़ा इजी करें, तो आर बराबर आप इसको बोल सकते हो। अच्छा याद करिए, एक फार्मूला आपको हम बताए थे स्टूडेंट सेंट्रल टेंडेंसी में, कि डी एक्स, क्या पढ़ाए थे, कि डी एक्स बराबर होता है स्टूडेंट एक्स माइनस एक्स बार। ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये एक्स माइनस एक्स बार, क्या इसके स्थान पे मैं डी एक्स रख सकता हूँ, यस सर रख सकते हैं। तो ये समेशन है, समेशन लगा दो, ये इसके जगह पर मैं पूरा क्या लिख रहा हूँ, डी एक्स लगा दे रहा हूँ, और चूँकि कुछ भी नहीं तो यह मल्टीप्लाई माना जाएगा। इसी प्रकार बेटा वाई माइनस वाई बार, तो अगर डी एक्स है तो यहाँ पर हम वाई कर दें, तो वाई क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई बार। तो सर यही तो है, वाई माइनस वाई बार, इसके स्थान पर मैं डी वाई लगा दूँ, तो ये डी एक्स और डी वाई, ठीक है स्टूडेंट।
अच्छा, और ये रूट में देखिए स्टूडेंट ये क्या है, डी एक्स माइनस एक्स बार, भाई यही तो है एक्स माइनस एक्स बार, तो ये क्या है डी एक्स, चूँकि यहाँ पावर है। देखो स्टूडेंट ध्यान से देखो समझो, एक्स माइनस एक्स बार बराबर क्या है डी एक्स, तो यहाँ भी तो यही है एक्स माइनस एक्स बार, चूँकि इसकी पावर लगा है, तो आप यहाँ कर सकते हो सर हम ऐसे कर दे क्या, समीशन डी एक्स का पावर। बिल्कुल स्टूडेंट कर सकते हो, क्यों दिक्कत, कोई बात नहीं, आप ऐसा कर सकते हो, नथिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं स्टूडेंट। चलिए ये हो गया। अब इनटू ये आपका ऑलरेडी है, तो ये क्या हो जाएगा समीशन। अब स्टूडेंट ये क्या y माइनस वाई बार है, तो y माइनस वाई बराबर क्या है डी वाई, तो लगा दो ये डी वाई। और चूँकि स्टूडेंट देखो यहाँ पर पावर लगा, ये देखिए पावर लगा है, तो यहाँ पावर कर दीजिए। अब देखिए ये फार्मूला थोड़ा सा हमारा क्या हो गया, ईजी हो गया, ये फार्मूला हमारा क्या हो गया, ईजी हो गया। तो आप इसको न तैयार करके आपको लग रहा होगा बड़ा, तो याद करो r बराबर समीशन डी एक्स डी वाई, आर बराबर समीशन डी एक्स डी वाई अपान रूट में समीशन डी एक्स का स्क्वायर इंटू समीशन डी वाई का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट। एक फार्मूला और होता है आर बराबर, यानी कि आर बराबर कहता है, ये वही रखिएगा समीशन डी एक्स और डी वाई, ये आप रख सकते हैं। ध्यान रखिए स्टूडेंट यहाँ पर एन, और ये होता है स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स और स्टैंडर्ड डिवीजन वाई। आप चाहें तो इस फार्मूले से भी लगा सकते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे स्पेशली दो फार्मूले हैं, ये दोनों फार्मूले से आप लगा सकते हो। बेटर सबसे ज़्यादा इजी, सबसे ज़्यादा आपका आसान अगर कोई है तो यही वाला लगाइए, आर बराबर समीशन डी एक्स डी वाई रूट में समीशन डी एक्स का स्क्वायर इंटू समीशन डी वाई स्क्वायर स्टूडेंट। हाँ हालांकि आप चाहें तो आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। आर बराबर समीशन डी एक्स डी वाई, यही आपका समीशन डी एक्स डी वाई अपान करा ये यन है, ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये क्या है यन है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आप परेशान हो जाओगे सर ये क्या है स्टूडेंट, ये यन है, क्या है ये एन है। चलिए तो एन समीशन डी एक्स स्क्वायर, सॉरी एन स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स और स्टैंडर्ड डिवीजन वाई। तो ये स्टूडेंट फार्मूला है, आप इस फार्मूले पर फोकस करिए। देखो कार्ल पियर्सन के कोफिशिएंट को कैलकुलेट करते समय स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स बार निकालना पड़ेगा। एक्स बार निकाल लेंगे, फिर जाकर हम लोग क्या करेंगे, एक्स से क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे। सर एक्स बार मतलब समांतर मान निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। जी हाँ स्टूडेंट, कार्ल पियर्सन ने क्या किया है, अपने इस पूरे फार्मूले में दो चीज़ को ज़्यादा ध्यान रखा है। एक सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत एक्स बार को उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है, और दूसरा डिस्पर्सन के अंतर्गत उन्होंने स्टैंडर्ड डिवीजन को फोकस किया है। वैसे स्टूडेंट अगर बात करें दोनों चैप्टर में, चाहे सेंट्रल टेंडेंसी में एक्स बार और डिस्पर्सन में हमारा क्या होता है स्टैंडर्ड डिवीजन, दोनों एक आइडियल मेजरमेंट होते हैं, दोनों एक आइडियल मेजरमेंट होते हैं, जिसका बखूबी इस्तेमाल किया था कार्ल पियर्सन ने, जिसके कारण कार्ल पियर्सन को सहसंबंध का सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला माना जाता है, कार्ल पियर्सन का सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला माना जाता है स्टूडेंट। ठीक है, आइए स्टूडेंट ये सारी बातें को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लीजिए। ये कह रहा है फाइंड आउट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हिंदी में स्टूडेंट ये टाइप नहीं लिखा है, आप इसको लिख सकते हैं, निम्न सूचनाओं से कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। मैं लिख दे रहा हूँ निम्न, ठीक है स्टूडेंट, निम्न आंकड़ों की सहायता से, निम्न आंकड़ों की सहायता से कार्ल पियर्सन, क्या निकाला स्टूडेंट, कार्ल भाई क्या हो जाता है ये, ओके, कार्ल पियर्सन, ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है आपका। ये एक्स सीरीज का वैल्यू अलग दिया, दो सीरीज का अलग। मैंने आपसे बताया था कोरिलेशन में दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन को ही हम लोग क्या करते हैं, सो आउट करते हैं।
एक्स में चेंज होने पर वाई का इफेक्ट क्या होगा, वाई में चेंज होने पर एक्स का क्या इफेक्ट होगा। तो एक्स में 10, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 दे दिया, 20, 18, 12, 8, 10, 5 और 4। स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्स बार निकाल दीजिए। क्या निकालेंगे, इसका एक्स बार। सर आपको मालूम होगा, आप बताएं भी हैं, सेंट्रल टेंडेंसी में एक्स बार बराबर होता है समेशन एक्स अपन एन। सारी संख्या को ऑब्जर्व करो बेटा, सबको जोड़ो। 11, 10, 21, 9, 30, 38, 7, 45, 6, 51, 56। कितना हो रहा स्टूडेंट, 56। ये सबको जोड़ने पर 56 आ गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब स्टूडेंट 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 से डिवाइड करेंगे तो एक्स बार कितना आ गया हमारा, 8 निकल गया। एक्स बार का मान क्या आ गया, एक्स बार का मान 8। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार वाई का निकालो तो 20, 18, 12, 8, 10, 5, 4। सारी संख्या को जोड़ेंगे तो इसी प्रकार ये निकल जाएगा वाई बार। समीशन क्या हो जाएगा, वाई अपान एन। इसमें सबको जोड़िए। 20 + 18, 20 + 18 38, 38 और 12 क्या 50, 58, 68, 68 और 5 68 और 5 73, 77 हो रहा है, 77। 77 में स्टूडेंट एन कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 से भाग कर दो। अब इसको करोगे सॉल्व तो आएगा 11। लो जी सर निकल गया, एक्स का निकल गया कितना 8, इसका निकल गया 11। अब स्टूडेंट ध्यान से देखना आपको, ठीक है। अब आपको ध्यान से देखना है यहाँ पर प्रोसेस का। ओके चलिए, तो अब स्टूडेंट क्या करिए, सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, क्या निकालेंगे इसका हम निकालेंगे क्या स्टूडेंट, एक्स बार। एक्स बार निकाल के कंपेयर कर लीजिए, डी एक्स निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे, डी एक्स, और डी एक्स एक्स माइनस एक्स बार। डी एक्स बराबर एक्स माइनस एक्स बार। अब देखो स्टूडेंट ध्यान से देखना है, अब ये 11 में से संख्या हमारी क्या, देखो डी एक्स बराबर मैंने क्या लिखा सर, एक्स माइनस एक्स बार। ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा। अब एक्स का मान कितना है सर, एक्स का मान ये हो गया 11। 11 में से बेटा 8 घटाएंगे। 11 में से जब 11 में से सारी संख्या 8 घटाएंगे तो सर ये आ रहा हमारा 3 आ रहा है। बहुत अच्छा, ये कितना आ रहा है, ओके। ये जोड़ने के लिए चलिए, अब स्टूडेंट अब 10 में से 8 घटाएंगे सर 2, 9 में से 8 घटाएंगे 1, 8 में से 8 0। समझ में आ रहा है स्टूडेंट कैसे निकला, डी एक्स और एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार हमारा क्या हो गया 8, ये हो गया एक्स। अब स्टूडेंट 7 में से 8 घटाएंगे तो सर ये -1, बहुत अच्छा। सर 6 में से 8 घटाएंगे तो -2, बहुत अच्छा। 5 में से 8 तो ये क्या हो जाएगा -3। ठीक स्टूडेंट, कैसे निकला, चलिए लो भैया। अब बेटा इसी को क्या करो, समीशन ये डी एक्स है, डी एक्स निकल गया ना, ये है, इसी को बोलो डी एक्स बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका पावर कर दो। सर क्या समझ नहीं पा रहे हम लोग, ध्यान समझो स्टूडेंट, आएगा समझ में। देखो सबसे पहले हम क्या करें, इस सारी संख्याओं को हम लोग क्या निकाल दिए सर, एक्स बार निकाल दिए। एक्स बार मतलब सारी संख्याओं को हमने जोड़ा और जोड़ने के बाद भाग कर दिया, 7 से 8 निकल गया। बेटा ये इसी से क्या करो, ये हमें कंपेयर कर लो, क्या निकालो, डेविएशन निकाल दो इसका, डी एक्स निकालो। और डी एक्स बराबर मैंने क्या बताया, एक्स माइनस एक्स बार, घटा दिए। अब बेटा ये जो निकला इसका पावर को, 3 का पावर 9, 4, 2 इसका हो जाए इसका 1, 0 इसका 1, 4 इसका 9।
स्टूडेंट देखो ये माइनस है, क्योंकि -3 मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक क्या 3×3 = 9, ये माइनस ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब इसी प्रकार dy का निकालो, x निकल के y का निकाल लो, तो ये क्या निकालेंगे y माइनस वाई बार। अब स्टूडेंट इसका देखिए क्या है, इसका क्या है, ये 11 आया है। अब 20 में से 11 घटाएंगे सर, ये 9 आएगा। अब 18 में से 11 तो ये क्या आएगा, 7 आएगा। अब 12 में से 11 घटाएंगे 1 आएगा। अभी तक बेटा ये हमारा आया था। अब देखो, अब 8 में से 11 घटाएंगे सर, ये -3, ठीक है सर, ये -1, बहुत अच्छा सर, ये 5 11, ये क्या हो जाए -6, ठीक है स्टूडेंट। और ये लास्ट का हो जाएगा 4 है, 11 है, ये कितना जाएगा स्टूडेंट 7। अब इसका भी पावर कर दो, dy का पावर, समेशन dy का पावर, 9 का 81, 7 का 49, 1 3 का हो जाएगा 9, 1 36 और ये 49। स्टूडेंट एक लास्ट में हमें क्या करना है, dx का और dy का मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, dx और dy का मल्टीप्लाई करना है। सर ये क्या हो गया, हमारा dx हो गया, ये क्या होगा, dy होगा। तो 9 और इंटू 3, 9 3 27, 7 दूनी 14, 1 में 1 का गुणा 1, ये आपका 0 हो जाएगा। माइनस का गुणा -7 प्लस हो जाएगा, और 6 दूनी 12 हो जाएगा प्लस में। और स्टूडेंट ये क्या, 7 3 21। ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब हमारा काम क्या है, हमारा काम क्या है, इसको जोड़ना। ठीक है स्टूडेंट, हमारा काम क्या है, इसको जोड़ना। आइए थोड़ा सा हम कलर चेंज कर ले रहे हैं, इसको स्टूडेंट जोड़ लो, इसको जोड़ लो, हाँ इसको भी जोड़ लो, और इसी प्रकार इसको जोड़ लो। इसमें 27 14 11 0 1 12 21 सारे के जोड़ लो, 3 4 5 5 4 9 7 16 6 1 3 4 5 2 7। ये हमारा अगर इसको जोड़ेंगे तो आएगा 76। कितना है, 76। ठीक है स्टूडेंट। चलिए ये dx² जोड़ लीजिए। ये अगर हम जोड़ रहे हैं तो आ रहा है स्टूडेंट 226। कितना आ रहा है, 226। उसके बाद dx का स्क्वायर जोड़ लो, ये कितना हो गया 28। बस हो गया स्टूडेंट, लो सारा मान निकल गया। बस इसको फार्मूला में रखिए। अब फार्मूला मैंने क्या बताया, ये देखिए फार्मूला मैंने क्या बताया, ये वाला फार्मूला अप्लाई करिए इस पर। आओ स्टूडेंट देखो क्या कर रहा है आपसे फार्मूला, सर r बराबर कह रहा है समेशन dx dy अपान रूट में समेशन dx का स्क्वायर और समेशन dy का स्क्वायर, यही फार्मूला है ना। बस स्टूडेंट रख दो। अब ये देखो समेशन dx और dy, ये सारी संख्या क्या है, समेशन dx y, तो यहाँ इसकी जगह पर 76 रूट में, और dx का स्क्वायर, ये सर dx का स्क्वायर है, इसका वैल्यू कितना आया सर 28 इंटू सर dy², ये dy² है, कितना है 226, तो 226। तो स्टूडेंट r बराबर 76 में, अब दोनों का क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट, दोनों का क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका आ रहा है रूट में 63। आप भी यूज कर लो कैलकुलेटर, कोई दिक्कत नहीं। तो r बराबर रूट में है ध्यान रखिए स्टूडेंट, तो ये हो गया 76। अब रूट से जब तोड़ोगे, तो रूट से जब तोड़ोगे तो आएगा 79.55, 54 आ रहा, लगभग 55 कर लो। अब स्टूडेंट इसको पूरे को ओवरऑल को सॉल्व करोगे तो फाइनली r का जो मान आएगा वो आएगा 0.95, क्या आएगा 95। मैंने हमेशा बताया था, पहले भी मैंने बताया था कि r का मान जब भी आएगा 1 +1 या -1 के बीच में आएगा। अब चूँकि स्टूडेंट ये हमारा क्या है, 1 के आसपास लगभग है, 1 के आसपास है और प्लस में है,
तो हमारा कोरिलेशन क्या कहलाएगा, आर का मान जो आ गया। अगर स्टूडेंट 1 से ज़्यादा आ रहा है, 1 से ज़्यादा आ रहा है तो जान लो ये रॉन्ग है। इसका मान हमेशा क्या आएगा, +1 और -1 के बीच में आएगा। स्टूडेंट समझ में आपको आया सवाल? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस सवाल को एक बार 2 बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे। जब आप इस सवाल को खुद से प्रैक्टिस करोगे स्टूडेंट तो ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा, अदरवाइज थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, बोलिए। सर टफ लग रहा है। नहीं स्टूडेंट देखो ध्यान से, कोई भी चीज़ लाइफ में अगर पहली बार मिलेगा तो टफ थोड़ा रहता है, उसको इजी बनाया जा सकता है प्रैक्टिस करके। प्रैक्टिस एक ऐसी ताकत है, विश्वास एक ऐसी ताकत है जो हर मुश्किल काम को आसान कर सकता है स्टूडेंट। अगर आप चाह लेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान ईजी कर देंगे। और अगर दिमाग में ये सेट है, पहले से मन सकता है कि मैं टफ होता है नहीं लगा पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। एक स्टूडेंट क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ भी फिर आ गया वही x और y। स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना है, इस सारी संख्या को ऑब्जर्व करो, सारी संख्या को ऑब्जर्व करो। यहाँ से क्या निकाल लो, x बार, क्या निकालोगे, x बार। ठीक है स्टूडेंट, सबको जोड़ेंगे। 3 7 3 10 और 18, 8 26 9 35 36 39 50 की 0 3 5 5 2 7 2 9 2 11 13 3 3 16 19 22 30। ये स्टूडेंट कितना हो गया, 300। और संख्या कितनी हो रही है, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भाग कर दो तो स्टूडेंट ये क्या निकल गया, x बार बराबर हमारा आ गया 30। ठीक है स्टूडेंट, जोड़ लीजिए, हो सकता है जोड़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। चलिए सही है, 30 निकल गया। अब स्टूडेंट हमारा काम क्या है, dx निकालना। क्या निकालना है, dx। और dx और मैंने क्या होता है, x माइनस एक्स बार करेंगे। अब स्टूडेंट देखो 23 में से 30 घटाएंगे, 23 में से 30 घटाएंगे तो सर क्या आएगा, सर माइनस का साथ। बहुत अच्छा आएगा बिल्कुल। अब 27 में से तो क्या करेंगे सर, माइनस का 3। ठीक है सर, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 1 0। अब चूँकि 31 में से 30 1, 33 में से 30 3, 35 में से 30 5, और ये हो जाएगा 6। इसका पावर करो स्टूडेंट, समीशन dx का पावर। सर 7 का 49, 3 का 9, ये 4, ये 4 1 0 1 9 25 और 6 का कितना हो जाएगा, सर 36 तो होता है। अच्छा अच्छा, चलो कम से कम इतना तो आपको मालूम है, 6 का 36 होता है। 6 का शायद 150 होता है क्या? नहीं सर, हम लोग उतना पागल नहीं है। अच्छा ठीक है, अच्छे बच्चे हो आप लोग। आओ अब निकालेंगे क्या, सर डी वाई का। बहुत अच्छा, डी वाई, वाई माइनस वाई बार। तो इस टाइम इसी प्रकार जैसे हमने एक्स का निकाला, अब वाई का निकाल लो, जोड़ो। 8 2 10 7 17 18 9 27 30 30 30। ये हो गया 0। ये आपका 1 2 3 2 5 2 7 2 9 2 11 13 15 17 19 19 से 25। 10 का भाग करो 10 का भाग करोगे सर, इसका आएगा 25, इसका 30 आया तो इसका 25 आ गया। ठीक है, चलिए अब इसका कंपेयर करो। 18 में से 25 घटाओगे सर, फिर इसका भी 7 आ गया। बहुत अच्छा। 20 में से 25, माइनस का 5, माइनस का 3 2, फिर 21 में ये सर माइनस का 4। सिंबल को ध्यान रखना, माइनस प्लस को।
अभी ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट इसका बताएंगे तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो लग रहा है कि सर वैसे ही है, हाँ वैसे ही, बाद में आपको समझ में आएगा। 29 से 25 सर ये 4, ठीक। 27 सर ये माइनस का 2, नहीं ये माइनस कहाँ आएगा, 27 तो प्लस ही में आएगा, चलो प्लस। ये सर 4, चलिए 28, ये सर 3 और ये 4, प्लस में प्लस लगाओ चलने लगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर समीशन डी और वाई का पावर कर दे, पावर में माइनस ऑटोमेटिक प्लस हो जाता है। 7 का 49, 5 का 25, 9, 4, 16, ये भी 16, 2 का वर्ग 4, 16, 9 और 16। एक कॉलम में निकालना पड़ेगा इसमें डी एक्स और डी वाई। मल्टीप्लाई करें 7 का 7 करेंगे 49, माइनस था माइनस 5 नहीं आई, 15, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, माइनस 1 था तो ये 4, सर ये 0, 2 1 का 2, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15 और 6 चौका 24। ठीक है स्टूडेंट, कुछ गड़बड़ी क्या, अच्छा हाँ स्टूडेंट देखो ये 2 है, -2 है, ये +2, तो 2 दूनी 4 होगा लेकिन माइनस हो जाएगा। यही स्टूडेंट आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, इसको जोड़ना है स्टूडेंट। आप चाहें तो इस 4 को इस 4 से राइट आप कर सकते हो, एक माइनस से दूसरे कर सकते हो। अब सारी संख्या को ऐड कर लो बेटा, सारी संख्या को ऐड करोगे तो ये आ रहा 1 2 3 123। फिर स्क्वायर भी जोड़ना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा, जोड़िए, इसको जोड़ लीजिएगा। 49, 25, 9, 4 जोड़ते चलो 16, 16, 4, 16, 9 और 16। इसको जोड़ने पे स्टूडेंट आ रहा हमारा 164। सर एक्स का भी जोड़ लें, बिल्कुल जोड़ लो। 49, 9, 4, 4, 1, 0, फिर 1, 9, 25 और 36। इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है 138। क्या स्टूडेंट 138, बस हो गया। रखो फार्मूले में। मैं यहाँ थोड़ा सा पेज ले लेता हूँ, पेज नहीं मेरे पास, ओके। चलिए, आपको मालूम होगा कि R बराबर होता है सर समेशन डी एक्स और डी वाई अपान रूट में समेशन डी एक्स का स्क्वायर और इंटू रहेगा समेशन डी वाई का स्क्वायर। R बराबर समेशन डी एक्स डी वाई, समेशन डी एक्स डी वाई कितना आया सर 123 आया, बहुत अच्छा। ये रूट में ले गए तो देखो डी एक्स का स्क्वायर, एक्स वाला जो आपका आया था, एक मिनट, कितना था 138 आया था, हाँ 138, और इसका जो आया था 164। ठीक है स्टूडेंट, 164 आया था। तो R बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 123 और 138 इंटू 164। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा से कहाँ गया मेरा मोबाइल, एक मिनट। चलिए स्टूडेंट थोड़ा से देखिए, तो 138 इंटू 164 क्या हो गया भाई, 138 इंटू 164। स्टूडेंट इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर रूट में
यह रहा 22,632। तो R बराबर हो जाएगा 123। और इसको रूट से तोड़ दो। क्या करना है इसको, रूट से तोड़ देना है। 22,632। तो स्टूडेंट ये आ रहा है 150। कितना रहा, 150.43। अब स्टूडेंट भाग कर दो। अब क्या करना है आपको, भाग कर देना है। 123 डिवाइड बाई 150.43। तो स्टूडेंट लगभग ये जा रहा है, आपका मान आ रहा है 0.817। आप इसको स्टूडेंट R बराबर 0.82 लगभग कर सकते हो। 0.82 लगभग कर सकते हो स्टूडेंट। इस तरह से सॉल्व किया गया। तो मैंने देखो फार्मूला ये हो गया हमारा। ठीक सर। dx dy कितना आया था, 123 आया था। और dx स्क्वायर 138, 164। और 1 2 3 इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए 22,632। इसको रूट से तोड़ दिए। स्टूडेंट अगर रूट से आपको तोड़ने में दिक्कत हो रही है तो बताइएगा, कमेंट करिएगा कि सर रूट से भागफल विधि के द्वारा मैं नहीं काट पा रहे, नहीं निकाल पा रहे, तो बताइएगा। एक क्लास हम बता देंगे, एक वीडियो नेक्स्ट वाले बता देंगे कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। बट कमेंट करके बताइएगा आप। अब इसका 1 2 3 आ गया, इसको रूट से तोड़े तो 150.43 डिवाइड कर दे, आर का मान आपका आ गया अप्रॉक्सीमेटली 0.82 स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट। चलिए, तो ओवरऑल ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया था, सॉल्व होने के लिए। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ स्टूडेंट होमवर्क के लिए, ये स्क्रीन पे आ गया, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। इस क्वेश्चन को नोट करिएगा और ये आपके लिए होमवर्क है। सेम जैसे मैंने अभी बताया 2 सवाल, उसी मेथड पर उसी पैटर्न को फॉलो करिए। और इस सवाल का आप R का मान हमें बताना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R। R का मान क्या आएगा डायरेक्ट मेथड से। स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे शॉर्टकट मेथड क्या होता है। तो कैसा लगा आज का कोरिलेशन का, कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। 2 सवाल मैंने बताया। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बिल्कुल करिए। जैसे ही वीडियो अपलोड हो इसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।